झांसी के मऊरानीपुर में गौ सेवक ब्रजेश पाठक कथौली महाराज पर लगे आरोप के बाद उन्होंने कहा कि जो आरोप मुझ पर राजनीतिक साजिश के तहत लगाए गए हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जांच में अगर दोषी पाया जाऊं तो मुझे फांसी की सजा मंजूर है। उन्होंने कहा कि वह अपने ऊपर न्यायालय में एक नाबालिग लड़की द्वारा बलात्कार और पॉस्को के आरोप लगने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आकर ये बात बोल रही है और मुझे अपने आप पर गिलानी हो रही है क्योंकि हमारी छोटी बहन बेटी समान नाबालिग ने जो आरोप लगाए हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई। सही किया कि अगर कटारी इंदिरा है और देखो विजय गुप्ता और कल्लू कुशवाहा और ब्रजेश पाठक, मतलब इनने 7, 8, 10 मुकदमे लिखवा लिए हैं। अमित कटारी के ऊपर तो इनने 2, 3 बार मुकदमे लिखवाए, लेकिन पुलिस का सहयोग रहा। पुलिस ने सही किया कि अगर कटारी दोषी है अमित तो उनको सजा मिलना चाहिए, इसलिए पुलिस ने उनका साथ दिया, इसलिए वो बच गए। तो मेन वजह नगर पालिका का चुनाव हारने की वजह से ही ये सब लिखा जा रहा है। हाँ, मेन नगर पालिका के चुनाव से ही ये उनकी ये खिसियाहट निकल रहा है उनका। अभी तक ये लोग कितने फर्जी मुकदमे लिखवा चुके हैं? अभी करीबन ये 7, 8 मुकदमे फर्जी लिखवा चुके, 7, 8, 10 लोगों पे फर्जी मुकदमे लिखवा चुके हैं। और ये पुलिस प्रशासन को पता है कि ये मुकदमे फर्जी है, नहीं तो पुलिस कार्रवाई कर देती। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे जनता से, मऊरानीपुर के? हम तो मऊरानीपुर की जनता से और पहले तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग इतना खुल के उनके उसमें बोल रहे हैं और हमें ऐसा उम्मीद है कि आप और भी आगे जो सच है वो कहेंगे। लेकिन मऊरानीपुर की जनता से कह रहे हैं और प्रशासन से और शासन से भी कह रहे हैं कि इतने बड़े माफिया गनर लेके चल रहा, आज तक प्रशासन ने शासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया? गनर उनकी नहीं है, सजा याफ्ता व्यक्ति है और गनर लेके साथ में घूमता है। क्या ये सही है? हम इस प्रशासन और शासन से भी अनुरोध करते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए। भिटौरा हत्याकांड में आजन्म कारावास है, जहां 3 लोगों की हत्या हुई, 2 लोग इंजर्ड हुए, वो व्यक्ति आज सरकारी गनर लेके घूम रहा। ये कैसा शासन है? ये कैसा प्रशासन है? नगर निकाय चुनाव में आपने भी बहुत बड़ी एक अहम भूमिका निभाई है, लेकिन जिस तरीके से जो मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, क्या आप भी उस टारगेट पे हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो मीडिया के साथियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मऊरानीपुर में लगातार कई वर्षों से भाईचारा कायम है। मैं इस मीडिया के माध्यम से ये चाहता हूँ कि जो भाईचारा है वो कायम रहे, भाईचारा ना बिगड़े मऊरानीपुर का। और ये फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, ये सब लोगों के लिए घातक है। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, देश में कांग्रेस हारी है, उत्तर प्रदेश में बसपा सपा हारी है, आज भाजपा की सरकार है, तो हार जीत तो चूंकि होती रहेगी, लेकिन ये फर्जी मुकदमे नहीं लिखना चाहिए। इससे भाईचारा कहीं ना कहीं डैमेज होगा, इससे नुकसान होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका को संचालित करने में बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा नगर है, हम सबका नगर है। नगर का विकास रुकेगा तो हम सबका विकास रुकेगा। धन्यवाद। नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए हैं और आप लोगों द्वारा एकत्र होकर जो 20 साल से काबिज थे उनको परास्त करने का काम किया है, उसके बाद जो इस समय राजनीति वर्तमान की है, जो मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? जब कोई भी चुनाव होता है तो लोग, चाहे वो गांव सभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा है, तो लोग आपस में बढ़ते हैं। कोई किसी प्रत्याशी के साथ होता है, कोई नहीं, ये परंपरा चली आई। लेकिन अब जो अभी चुनाव हुआ तो हार जीत तो जनता करती है। वो हारे हैं, अपने गुणों से हारे, जनता ने हराया। हम लोग तो शशि श्रीवास्तव के समर्थक थे और समर्थक इसलिए थे कि नगर की भावना थी कि 20 साल से जमे हुए हैं और इनका आतंक गरीबों की जमीन छुड़ाना और गरीब छुड़ा करके उस पर प्लाटिंग करना और सरकारी पैसे से उस पर रोड बना करके बेचना, तो ये सारी जनता यहाँ की दुखी थी। तो एक विकल्प बन करके सामने शशि श्रीवास्तव चुनाव लड़ी, उनके साथ हम लोग लगे रहे। तो अब जब वो हार गए तो उनको ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जबकि राजनीति में, लोकतंत्र में बड़े बड़े लोग हारते हैं, मुख्यमंत्री भी हारता है, जो और विधायक सांसद हम जैसे 4 बार हारे, लेकिन कोई बौखलाहट नहीं आना चाहिए। और अगर इस तरीके से ये कार्य हो रहे हैं कि हारने के बाद जो लोग किसी प्रत्याशी के साथ लगे उसके खिलाफ झूठे मुकदमा लिखाए जाए, तो फिर ये शुद्ध लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए कि जब ऐसे नगर के प्रमुख लोग और नगर के ऐसे लोग के जिनमें आज तक कोई चरित्र के मामले पर उंगली न उठी हो, जो गायों की सेवा करने वाला, गरीब कन्याओं की शादी में दान देने वाले व्यक्ति हैं, उन कन्याओं के पांव पूजने वाले व्यक्ति हैं, और इस पे उस ऐसे व्यक्तियों पे
तरीके से, एक षड्यंत्र के तरीके से एक मुकदमा 376 जैसा लिखाया गया। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि लोकतंत्र कहाँ है, लोकतंत्र मर गई।